हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बता चुका हूं, यूपीएसआई के जेके वाले पोर्शन में अगर आपको पास होना है तो पॉलिटी को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। तो मैं टॉप 500 क्वेश्चंस जो है मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे ही 500 कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट 500 लेकर के आ जाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? तो यह स्वीकृत की गई थी आपका 10 दिसंबर 1948 को। इसी वजह से 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? जल्दी बताओ, समवर्ती सूची का आपको विषय बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? समवर्ती सूची का श्रमिक संघ जो है वो आपका विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 52 विषय जो है वो आपके शामिल हैं। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन थी सर? श्रीमती भंडार नायके, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये कहां की? श्रीलंका की बनी थी। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो गठित की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारत भारत व्यय नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो प्लस के अपने फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। क्या? सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस का मतलब जिस भी कैटेगरी के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स लाए जा रहे होंगे सभी को आपको बिल्कुल एक बार के सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकेंगे। यानी कि हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने हैं। सपोज करो यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस करा, तो इस कैटेगरी के अंदर यूपीएसआई यूपी लेखपाल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और पीसीएस लेवल तक के सारे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगामी जितने भी कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर पाओगे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का है। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। बाकी सारा काम अनअकैडमी का है, आपका काम केवल फिर पढ़ने का रह जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस करो तो परचेस करने के दौरान एक रेफरल कोड आएगा। रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये देख लीजिए, 6 सितंबर से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच स्टार्ट हो गया। 7 सितंबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ आरओ का बैच स्टार्ट हो गया। ये देख लीजिए, यूपीपीएससी को 2022 टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो 8 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो गया। ये वाला बैच आपका चल रहा है। ये सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष सत्र स्टार्ट होने से पहले और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, तो कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका के एस हेगड़े। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और एम हिदायतुल्ला एकमात्र भारत के व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, एम हिदायतुल्ला। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है लेकिन काम नहीं होती है? ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेस और समाचार पत्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल और इंपोर्टेंट। तो कौन करता है सर? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जल्दी बताइए। तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है वो संसद करती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यानी कि पशु है? ये अरस्तू ने कहा था सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत
मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो, 14 वर्ष से कम ना हो। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं है। क्यों? 6 से 14 वर्ष तक के लिए सरकार बिल्कुल फ्री शिक्षा का दायित्व लेती है। अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद कर देना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थापन रूप में काम करना होता है तो उन्हें कितना वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए तो देखो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो सारी शक्तियां, सारे कार्य उनको राष्ट्रपति वाले प्राप्त हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको वेतन भी जो मिलेगा वो राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पहला ऑप्शन करेक्ट। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब सर बजट से है, तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो कितने मत प्राप्त करना चाहिए? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ये 1951-52, अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 में खत्म हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो ये 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। निम्नलिखित समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वह है आपका अधिकार परीक्षिता, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये रेट है 5 प्रकार की, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो सही आंसर होगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मनाया जाता है सर 15 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इतना कहूँगा कि अगर आप वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाते हो तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो और रिकमेंडेशन में जाता है। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके, मेरा ये मकसद है। तो इसलिए अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। हालांकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो, है ना। और सारी चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।